नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ईडू गवर्नमेंट एग्जाम में। दोस्तों आज हम लोग प्लेटफॉर्म का 71 बीपीएससी पीटी के लिए वॉल्यूम 1 करेंगे, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है जो कि पूर्णतः न्यू पैटर्न पर आधारित है। आज दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का जो है सेट नंबर 3 करेंगे, तो आप लोग भी बिना वीडियो को स्किप किए सेट को बनाइए और अपना स्कोर जो है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और हाइप करना नहीं भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा कृषि उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कौन सा कृषि रोड मैप अपनाया गया है, यानी कि 2023 से 28 में जो है इसका कृषि मैप कौन सा अपनाया गया है ये पूछ रहा है। तो ये चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है 2023 से 28 तक अपनाया गया है। 18 अक्टूबर 2023 ईस्वी को जो है राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने चतुर्थ कृषि रोड मैप का जो है पटना में उद्घाटन किया था। चतुर्थ कृषि रोड मैप जो है पर जो है 1.62 लाख करोड़ रुपए जो है ये खर्च किए जाएंगे। ये सब सारा डेटा जो है याद करना होता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चतुर्थ कृषि रोड मैप। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले ही कुछ प्रमुख प्रस्ताव योजनाओं को जो संबंधित वर्ष के आधार पर सही आरोही क्रम जो है ये पहचान करना है। तो पहला दिया हुआ है, पहला क्या आ जाएगा इसमें से, क्रिप्स प्रस्ताव दिया हुआ है, सीआर फॉर्मूला दिया है, वेबल योजना है, अगस्त प्रस्ताव दिया हुआ है पहला ऑप्शन में। लेकिन इसको जो है सजाना है हमें, तो अगस्त प्रस्ताव जो है ये पहले आ जाएगा, क्योंकि 8 अगस्त 1940 को जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, ठीक है। लिलिथगो के माध्यम से ये वायसराय जो थे उनके माध्यम से ये अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि 8 अगस्त को जो है आप लोग इसको ये कर लीजिएगा, 8 अगस्त 1940, ठीक है, 1940, ठीक है। और उसके बाद जो है आता है 30 मार्च, कौन सा, 30 मार्च 1942 को जो है स्टैफर्ड क्रिप्स ने जो है अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहते हैं। तो 1940 के बाद क्या आ जाएगा, 1942, क्रिप्स प्रस्ताव जो है 1942 में, ठीक है। और उसके बाद जो आता है वर्ष 1940 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी ने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति में आने वाले आंतरिक अड़चनों को दूर करने के लिए उद्देश्य से जो है एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसे सीआर फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है, जो कि 1944 में जो है ये प्रारंभ किया गया था। उसके बाद जो है बेवेल योजना आता है 1943 में, ठीक है। कब, 1943 में जो है बेवेल योजना, जो कि लॉर्ड बेवेल जो है वायसराय बनकर आते हैं, और बेवेल ने जो है भारत में संवैधानिक गतिरोध दूर करने के लिए वर्ष 1945 में एक योजना प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहा जाता है, बेवेल योजना कहा जाता है, यानी कि ये जो है 1945 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद के निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो ये कौन सा वाद था, तो ये था बेरूबारी संघवाद, यानी कि बेरूबारी यूनियन केस 1960 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद जो है ये क्या हुआ, कब हुआ था, तो ये 1973 में जो है इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है और प्रस्तावना संशोधन योग्य है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये कब हुआ था, 1960 में, ठीक है। और केशवानंद भारती बनाम ये कब हुआ था, 1973 में, ठीक है, याद रखिए 1973 में। हमारा आंसर हो जाएगा। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा था जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, कहा था बेरूवादी में, बेरूवारी था उसमें कहा था, और केशवानंद भारती में प्रस्तावना संविधान का भाग है, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था। इसको ध्यान से याद रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वीडियो चलेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। संविधान में उल्लिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्न में से किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक के सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, ठीक है। तो संविधान में उल्लिखित ये नीति निर्देशक तत्व के बारे में केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था, केटी शाह ने कहा था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल का जो है प्रावधान किया गया है। तो कितने प्रांतों में पूछ रहा है, ठीक है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 6 प्रांतों में जो है द्विसदनीय विधानमंडल का जो है प्रावधान किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 11 प्रांतों में से 6 प्रांत, यानी कि बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, संयुक्त प्रांत, असम और बिहार में जो है द्विसदनीय विधानमंडल का जो है प्रावधान किया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 6 प्रांतों में किया गया था 11 में से। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने रजत पदक जीता है। और स्वर्ण पदक जो है दोहा डायमंड लीग में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन है, तो ये है आपका जर्मनी के जूलियन वेबर,
ठीक है। जूलियन वेबर ने जो है 91.06 मीटर जो है भाला फेंका था, ठीक है, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और नीरज चोपड़ा ने जो है डायमंड लीग 2025 में 90.2 मीटर दूरी तक जो है इन्होंने भाला फेंक करके दूसरा स्थान प्राप्त किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस थर्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो ये साइप्रस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान था, ठीक है, साइप्रस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कच्चा तीवु द्वीप। क्या कह रहा है, कच्चा तीवु द्वीप कहाँ है? तो कच्चा तीवु द्वीप जो है भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है। यह द्वीप जो है श्रीलंका के नेदुनथीव और भारत के रामेश्वरम के बीच स्थित है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर जो हो जाएगा भारत श्रीलंका के बीच में, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ ताइवान का आधिकारिक तौर पर नाम निम्न में से कौन सा है? तो वो क्या है? तो वो है रिपब्लिक ऑफ चाइना। क्या है? रिपब्लिक ऑफ चाइना है, यानी कि आरओसी कहते हैं इनको। और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये चीन का आधिकारिक तौर पर नाम है, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो जन प्रतिनिधि अधिनियम जो है ये 1951 ईस्वी में जो है अस्तित्व में आया था। जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट 1951 केंद्रीय विधायिका एवं राज्य विधायिका के सदनों के चुनाव कराने एवं सदस्यता के लिए योग्यता और अयोग्यता संबंधी उपबंधों को धारण करता है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के नए अध्यक्ष पर नया प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज पर जो है नए ध्वज पर पूछ रहा है नया प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के नए ध्वज पर नया प्रतीक चिन्ह जो है यतो धर्मोस्ततो जया, ठीक है। इससे पहले जो है और इसका जो यतो धर्मस्ततो जया का जो अर्थ होता है जहां धर्म वहां विजय, और उच्चतम न्यायालय का इससे पूर्व जो आदर्श वाक्य था वो था सत्यमेव जयते। क्या था? सत्यमेव जयते। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ललित कला अकादमी की जो स्थापना है ये 1954 में की गई थी, और इस संस्था का पूरा खर्चा जो है संस्कृति मंत्रालय जो है ये उठाता है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चिप आधारित ई पासपोर्ट को किस देश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो चिप आधारित ई पासपोर्ट को जो है भारत द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया था, भारत सरकार द्वारा यात्रा सुरक्षा को जो है बढ़ावा देने के लिए चिप आधारित ई पासपोर्ट को जो है लॉन्च किया गया था। भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2024 को पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 के तरह जो है चिप आधारित ई पासपोर्ट की शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2024 को, याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है इस कार्यक्रम की जो घोषणा है ये 2015 में की गई थी, ठीक है। 31 अक्टूबर 2015 को जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वीं जयंती के अवसर पर की गई थी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2015 में 31 अक्टूबर याद रखिएगा। बिहार राज्य में नौ नालंदा महाविहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बिहार राज्य में जो है नौ नालंदा महाविहार की स्थापना जो है ये 1951 में की गई थी। कब? 1951 में, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया? तो ऑल इंडिया रेडियो का जो नाम है यह आकाशवाणी 1957 में किया गया था। कब किया गया था? 1957 में। भारतीय राजकीय प्रसारण सेवा का नाम जनवरी 1936 में बदलकर जो है ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था, और वर्ष 1957 में जो है ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा 1957 में। भारतीय सेना के अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया की शुरुआत जो है ये किस वर्ष की गई थी? तो भारतीय सेना के अफसर प्रशिक्षण अकादमी गया की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। ओटीए गया की स्थापना जुलाई 2011 में हुआ, और नवंबर 2011 में तत्कालीन सेवा प्रमुख जो जनरल बीके सिंह के द्वारा जो है ये विधिवत उद्घाटन के बाद इसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है यानी कि प्रारंभ हो गया था, ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष वायुसेना में कौन पद होता है? तो समकक्ष पूछ रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल पद के समकक्ष वायुसेना में जो है कौन सा पद होता है? तो एयर मार्शल का होता है। क्या होता है? एयर मार्शल का होता है। मरणोपरांत सबसे पहली बार भारत रत्न जो है किसे प्रदान किया गया था? तो मरणोपरांत जो है सबसे पहली बार भारत रत्न पुरस्कार जो है ये लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जो है 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक जो है भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु हुई थी
ये 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हो गई थी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर गुलाम वंश का अंतिम व्यक्ति कौन था? तो दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर जो है गुलाम वंश का अंतिम व्यक्ति जो था वो क्यूमर्स था। सुल्तान कैकूबाबाद को जब लकवा मार दिया तब तुर्की अमीरों ने जो है कैकूबाबाद के अल्पायु पुत्र को जो है शमसुद्दीन क्यूमर्स के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया। यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्यूमर्स। भारत में नवीन मुसलमान वर्ग की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो भारत में जो है नवीन मुसलमान वर्ग की जो शुरुआत है ये उलुग से मानी जाती है। किससे? उलुग से। निम्न में से कौन, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन लड़ाई अंग्रेजों की सिंध विलय अभियान से संबंधित है? तो अंग्रेजों की जो सिंध विलय अभियान है ये मियामी की लड़ाई और हैदराबाद की जो लड़ाई था ये दोनों अंग्रेजों के सिंध विलय अभियान से संबंधित है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन सिंध का विलय 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बरोजो द्वारा जो है ये किया गया था। सिंध विजय का श्रेय जो है चार्ल्स नेपियर को जाता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों इसमें क्या है? सही है। 18वीं सदी में भारतीय इतिहास में कुल कितने कर्नाटक युद्ध हुए थे? तो 18वीं सदी में भारतीय इतिहास में जो है 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। कितने? 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम भारत में प्रथम अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है कितने? 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे और प्रथम कर्नाटक युद्ध का काल क्या था? 1746 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है ये 1756 से 63। पहला जो हुआ था कर्नाटक युद्ध वो जो है किससे, मतलब इस शुरू जो हुआ था वो समाप्ति जो हुई थी एक्सला चैपल की संधि से हुई थी। दूसरा पांडिचेरी की संधि से हुई थी और तीसरा जो है पेरिस की संधि से ये युद्ध खत्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये भी सब भी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी के 40 के दशक में आधुनिक भारत के इतिहास पर मार्क्सवादी अवधारणा पर प्रकाशित निम्न में से कौन सी पुस्तक थी? तो इनमें से कौन सी पुस्तक थी ये पूछ रहा है। तो ये इंडिया टुडे एवं सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ये दोनों पुस्तकें जो है मार्क्सवादी अवधारणा पर जो आधारित थी। इंडिया टुडे के लेखक कौन थे? तो रजनीकांत दत्त थे। और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म के लेखक जो थे AR देसाई थे। कौन थे? AR देसाई थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों जो है ये सही है। स्वाली का युद्ध, ठीक है, स्वाली का युद्ध 1612 ईस्वी में निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो स्वाली का जो युद्ध है 1612 ईस्वी में हुआ था। ये सबको पता है, गुजरात के क्षेत्र में हुआ था। कहाँ? गुजरात के क्षेत्र में। स्वाली का जो युद्ध है या सुवाली इसको बोलते हैं, स्वाली या सुवाली दोनों बोलते हैं, ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। 29 से 30 नवंबर 1612 को जो है सूरत शहर के निकट एक गांव जो है सुवाली के तट पर हुआ था। सुवाली का युद्ध जो है पुर्तगाली और ब्रिटिश कंपनी के जो बीच इस क्षेत्र में जो है वर्चस्व का युद्ध था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बेदरा का युद्ध से संबंधित सही तथ्य के इसमें से क्या करना है? पहचान करना है। तो यह जो युद्ध है 1759 में हुआ था। क्या कह रहा है? यह युद्ध जो है 1759 में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। दूसरा है यह युद्ध 1765 में हुआ था, जो कि क्या है? ये गलत दिया हुआ है। यह युद्ध अंग्रेज फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जो कि क्या है दोस्तों? ये भी आपका गलत दिया हुआ है, क्योंकि यह युद्ध जो है अंग्रेज और डच के बीच हुआ था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है केंद्र सरकार द्वारा स्माइल योजना को कब शुरू की गई थी? पूछ रहा है केंद्र सरकार द्वारा जो है स्माइल योजना को कब शुरू की गई थी? तो स्माइल योजना जो है 12 फरवरी 2022 को जो है ये शुरू की गई थी। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने जो है ये 12 फरवरी 2022 को जो है स्माइल योजना की घोषणा की थी। स्माइल का पूर्ण रूप क्या होता है? सपोर्ट फॉर मैग्निलाइज्ड इंडिविजुअल्स ऑफ लिवलीहुड एंड इंटरप्राइज। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। स्माइल योजना 12 फरवरी 2022। मैं नहीं जानता कि क्या धर्म की दृष्टि से उचित है और क्या अनुचित। मैं राज्य की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन, क़यामत के दिन, यानी मतलब कि मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। उपयुक्त कथन दिल्ली सल्तनत के किस शासक का था? तो उपयुक्त कथन जो है दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी का था। किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला अंतिम वंश निम्नांकित में से कौन था? तो अंतिम वंश जो है ये आरवीडू वंश था। कौन था? आरवीडू वंश था। अंतिम वंश कौन सा था? विजयनगर के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का, जो कि संगम वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में किया गया था।
ठीक है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और विजयनगर का अंतिम राजवंश जो था अरविडू वंश का शासन था, जो कि 1570 से 1672 ईस्वी तक जो है अंतिम रूप से रहा। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो कुतुबुद्दीन मुबारक था। कुतुबुद्दीन मुबारक का जो शासनकाल था वो 1316 से 1320 ईस्वी तक था। कुतुबुद्दीन मुबारक जो है एक अयोग्य और विलासी शासक था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जौनपुर नगर की स्थापना दिल्ली सल्तनत के किस शासक के द्वारा की गई थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना जो है दिल्ली सल्तनत के फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ये किया गया था। फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना जो है अपने चचेरे भाई जूना और जौना खां यानी कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर किया था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज तुगलक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है सिकंदर बुत सीकन के नाम से विख्यात, क्या कह रहा है? सिकंदर बुत सीकन के नाम से विख्यात शासक निम्न में से कहाँ का शासक था? तो ये कश्मीर का था। कहाँ का था? कश्मीर का था। जो ये बुतकिशन था ये कश्मीर का था। 1389 ईस्वी में सिकंदर कश्मीर के गद्दी पर बैठा था और अपनी धर्मांधता तथा मंदिरों एवं मूर्तियों की तोड़ने के कारण सिकंदर को बुतसिकन के नाम से जाना जाता था। तालीकोटा के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो तालीकोटा का जो युद्ध है ये 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था, जिसको राक्षस तंगड़ी या बनीहट्टी का युद्ध भी कहा जाता है। और इसमें जो है विजयनगर की बुरी तरह से हार हुई थी। ठीक है, और उस समय जो इसका शासक था सदाशिव राय था। ठीक है, कौन सा? सदाशिव राय। दहसाला राजस्व प्रणाली किस शासक द्वारा जो है लागू की गई थी? तो दहसाला राजस्व प्रणाली जो है ये अकबर के द्वारा लागू की गई थी। अकबर ने 1580 ईस्वी में जो है दहसाला नाम की एक नई राजस्व प्रणाली बनाई। दहसाला प्रणाली टोडरमल ने तैयार किया था, ये भी याद रखिएगा। दहसाला प्रणाली जो है जब्ती प्रणाली का एक विकसित रूप था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने 1580 में कब किया था? 1580 में। नेक्स्ट दिया हुआ है मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित सभी तथ्यों की पहचान करना है। ठीक है, मनसबदारी व्यवस्था से सभी जो ये दिया हुआ है उसको पहचान करना। पहला जो यह भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था थी। ठीक है, इनमें से क्या करना है? सही और सही बताना है। तो ये जो है पहला जो है ये क्या है? ये गलत दिया हुआ है। यह सिविल और सैन्य व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था थी। यह सिविल और सैन्य व्यवस्था से संबंधित व्यवस्था थी, जो कि बिल्कुल सही है। इसकी शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी। ठीक है, जो कि क्या है? ये आपका सही दिया हुआ है। चौथा, इसकी शुरुआत जहांगीर के द्वारा की गई थी, जो कि बिल्कुल ये गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा और तीसरा जो है ये सही है। अकबर के शासन काल में कर निर्धारण की कौन सी प्रणाली प्रचलन में थी? तो अकबर के शासन काल में जो है कर निर्धारण के लिए जो दहसाला, गल्ला बख्शी एवं नस्क ये सभी प्रणालियां जो है ये प्रचलन में थी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत प्रशासन में दीवाने कोही विभाग से संबंधित सही तथ्यों की जो है पहचान करना है। इसमें कौन सा जो है सही तथ्य है? पहला जो दिया हुआ इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ठीक है की गई थी, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नहीं, ये किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है ये दीवाने कोही विभाग स्टार्ट किया गया था। सैन्य मामलों का विभाग था ये, जो कि ये बिल्कुल क्या है? ये गलत दिया हुआ है। ये कृषि मामलों का विभाग था। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार हरित बजट क्या कह रहा है? बिहार हरित बजट 2025-26 का आकार क्या है? तो बिहार हरित बजट 2025 और 26 का जो आकार है ये पूछ रहा है, तो ये 16,000 करोड़ रुपया का है। कितना है? लगभग 16,000 करोड़ रुपए का। बिहार सरकार ने 2020-21 में जो है हरित बजट जो है प्रस्तुत किया था और ग्रीन बजट पेश करने वाला बिहार भारत का प्रथम राज्य बना था। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश द्वारा पहला AI उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है? तो ये चाइना द्वारा जो है ये किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? चाइना द्वारा किया गया है। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या कह रहा है? भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुख्य रूप से किस अर्ध सैन्य बल के हाथ में है? तो किस अर्ध सैन्य बल के हाथ में है? तो ये सशस्त्र सीमा बल के हाथों में है। सशस्त्र सीमा बल का जो है आरंभिक नाम विशेष सेवा ब्यूरो यानी कि स्पेशल सर्विस ब्यूरो था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संरक्षण एवं सुरक्षा भारत सरकार के किस अर्धसैन्य बल का जो है मोटो है, यानी कि आदर्श वाक्य है? तो ये जो है ये संरक्षण एवं सुरक्षा जो है भारत सरकार के कौन सा? CISF। कौन सा? CISF का जो है ये मोटो है, जिसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। ठीक है, CISF का जो गठन है
ये 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 1969 में सीआईएसएफ का गठन हुआ था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब तक कितने विदेशी नागरिकों को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो है जो कि भारत रत्न है उसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑप्शन बी जो हो जाएगा, 2 नागरिकों को, खान अब्दुल गफ्फार खान एवं नेल्सन मंडेला को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान जो है भारत रत्न जो है ये 1987 में मिला था और नेल्सन मंडेला को जो है 1990 में प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कुल वन और वृक्ष आवरण बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है? तो कितना प्रतिशत हो गया है पूछ रहा है, तो ये 25.17% हो गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो रिपोर्ट है 1987 से प्रकाशित की जा रही है, जो कि 2 वर्षों में जारी की जाती है। 78वें संस्करण संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? तो 78वें संस्करण संतोष ट्रॉफी का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये पश्चिम बंगाल ने जीता है। पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर जो है 33वीं बार संतोष ट्रॉफी का जो है खिताब जीता है। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है और यह एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तंजौर स्थित राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजराजेश्वर मंदिर का जो निर्माण है ये जो है चोल शासक चोल प्रथम ने जो है ये करवाया था। किसने? राजा राज चोल प्रथम ने करवाया था। और वर्ष 1987 में जो है तंजौर के बृहदेश्वर यानी कि राजराजेश्वर मंदिर को जो है यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में जो है शामिल किया गया था। याद रखिएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राज प्रथम। कौन सा? राज प्रथम। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा, सॉरी ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राजा राज हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ कितने सदस्यों की एक परिषद का जो है उपबंध किया गया था? तो कितने सदस्यों के साथ जो है परिषद का जो है उपबंध किया गया था पूछ रहा है। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ 4 सदस्यों की एक परिषद का उपबंध किया गया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को जो है प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में जो है नियुक्त किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वरुण से संबंधित सही तथ्य का इसमें क्या करना है? चयन करना है। वरुण से संबंधित, तो पहला जो इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है पहला? तो यह है सूर्य से दूरी के आधार पर सौर मंडल का सबसे दूरस्थ ग्रह है, जो कि बिल्कुल सही है। सूर्य की परिक्रमा से सर्वाधिक समय लेने वाला ग्रह है, यह भी सही है। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह है, यह भी बिल्कुल सही है। ट्राइटन इसका एक प्रमुख उपग्रह है, जो कि बिल्कुल सही है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित है? तो इनमें से कौन सा झील जो है राजस्थान में स्थित है? तो ये पूछ रहा है। तो सलीम अली सरोवर पहला दिया हुआ है, तो सलीम अली सरोवर झील जो है ये राजस्थान में स्थित नहीं है। ठीक है, सलीम अली सरोवर झील जो है ये कहाँ स्थित है? तो पहले जान लीजिए कि राजस्थान में कौन सा झील स्थित है। तो ये जो है आपका डिंडवाना है। कौन सा है? डिंडवाना झील जो है ये राजस्थान में स्थित है। भीमताल झील जो है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, लोकटक झील जो है ये मणिपुर में है। सूरज कुंड झील जो है हरियाणा में स्थित है। हुसैन सागर झील जो है ये तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, और भी बहुत सारा है। ठीक है, सलीम अली क्या है? सलीम अली सरोवर पूछ रहा है। तो सलीम अली सरोवर जो है ये आपका पड़ता है अभी मुझे याद है, सलीम अली सरोवर जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र में ही पड़ता है। सलीम अली सरोवर जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का पूछ रहा है, तो डिंडवाना कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है। जयनगर यानी कि भारत एवं कुर्था जो कि नेपाल में पड़ता है के बीच रेल सेवा की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? तो रेल सेवा की शुरुआत जो है 2 अप्रैल 2022 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने दिल्ली से बिहार के जयनगर एवं नेपाल के कुर्था के बीच जो है रेल सेवा का जो है उद्घाटन वर्चुअल रूप से किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अप्रैल 2022 में, यानी कि 2 अप्रैल 2022 में जो है ये शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है, अल्नीनो के परिणाम के रूप में निम्न में से किसे देखा जाता है? तो अल्नीनो के परिणाम के रूप में जो है निम्न में से किसे देखा जाता है? तो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति, जो कि इसको देखा जाता है। समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता, ये भी सही है। समुद्र में पल्लवक की मात्रा में कमी, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या जगह उपयुक्त में से एक से अधिक। निम्न में से कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है? तो तमिलनाडु में जो है सेवराई पहाड़ी है। सेवराई की पहाड़ियाँ सेलम नगर के समीप स्थित एक पहाड़ी का समूह है या पूर्वी घाट का भाग है। ऑप्शन सी जो जगह हमारा राइट आंसर हो गया। राजीव गांधी राष्ट्रीय
युवा विकास संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह संस्थान जो है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम यानी कि एनपीडीडी किस वर्ष लागू किया गया? एनपीडीडी जो है ये किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये जो है वर्ष 2014 से देश भर में राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम यानी कि एनपीडीडी लागू है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 16 जुलाई 1965 को हुई थी। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2014, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य किस क्षेत्रीय परिषद का जो है सदस्य राज्य है? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है मध्य क्षेत्रीय परिषद का जो है सदस्य राज्य है। मध्य क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत 4 राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ये मध्य क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य है। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की जो स्थापना है ये पूछ रहा है, तो ये वर्ष 1948 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1948 में हुई थी। एनसीसी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेत्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच का संयुक्त अभ्यास है? तो ये भारत यानी कि मित्र शक्ति पूछ रहा है, सॉरी मित्र शक्ति है, नेत्र शक्ति नहीं है। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत और श्रीलंका के बीच का जो है संयुक्त अभ्यास है। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास का 9वां संस्करण जो है नवंबर 2023 में भारत के औंध यानी कि पुणे में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना कब शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय सेवा योजना जो है ये कब शुरू किया गया था? तो राष्ट्रीय सेवा योजना जो है ये आपका 1969 में शुरू किया गया था। कब? 1969 में। और राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य जो है सेवा के माध्यम से शिक्षा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 69, ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी के बाद दूसरे क्रम पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये सबको पता होगा, बांग्ला है। ठीक है, बांग्ला जो है दूसरे क्रम की बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, और बांग्ला बोलने वाले जो हैं लगभग 8.03% हैं और हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 43.63% हैं। ओजोन पट्टी क्या कह रहा है? ओजोन पट्टी की उपस्थिति वायुमंडल के किस भाग में है? तो ओजोन पट्टी की जो उपस्थिति है ये जो है समताप मंडल में स्थित है। ठीक है, समताप मंडल में स्थित है। भारत में सोना की उपस्थिति निम्न में से किस राज्य की क्षेत्र की भूमि में है? तो किस राज्य क्षेत्र की भूमि है? तो भारत में सोना की उपस्थिति जो है मुख्यतः कर्नाटक और आंध्र प्रदेश क्षेत्र की भूमि में स्थित है। कर्नाटक में सोना की उपस्थिति जो है कोलार, चैंपियन रीफ तथा रायचूर जिला के हट्टी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, और जो आंध्र प्रदेश में है ये अनंतपुर और चितूर क्षेत्र में सोना की उपस्थिति है। और बिहार में जो है जमुई जिला के सोनो प्रखंड में जो है सोना की उपस्थिति की सूचना जो है जीएसआई द्वारा जो है ये दिया गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डोनबास क्षेत्र किस देश में है? तो प्रसिद्ध डोनबास क्षेत्र जो है ये कहाँ है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। डोनबास को जो है डोनेट्स भी कहा जाता है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में अमीर आखुर पद किस मामले का अधिकारी होता था? तो अमीर आखुर जो है ये क्या था? सॉरी अमीर आखुर जो है ये शाही घोड़ों अर्थात यानी कि शाही अश्वशाला का प्रमुख अधिकारी होता था। और दिल्ली सल्तनत का जो है प्रशासन में हाथी सेना का प्रमुख जो है यानी कि अधिकारी को जो है सहनाए पील कहा जाता है। ठीक है, सहनाए पील कहा जाता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में जो है उस्र किस प्रकार का कर था? तो उस्र जो है एक भूमि कर था। दिल्ली सल्तनत में जो है खराज एवं उस्र दोनों भूमि कर थे। खराज जो है वो गैर मुस्लिमों से और उस्र जो है ये मुसलमानों से लिया जाता था। ठीक है, यानी कि ये उस्र साधारणतः जो है ये उपज का दशांश होता है, यानी कि 1/10 भाग होता था, ये भी याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि कर था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है 1931 में निम्नलिखित में से कौन इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 1931 में पूछ रहा है दोस्तों। तो 1931 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे ये वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1931 में कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल। व्यापगत का सिद्धांत नीति किसने तैयार की थी? तो व्यापगत का सिद्धांत नीति जो है ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है ये तैयार किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो है 1848 ईस्वी में व्यापगत नीति लाया गया था।
डलहौजी के हड़प नीति के जो है द्वारा जो है सतारा को सर्वप्रथम 1848 में जो है ब्रिटिश भारत में विलय किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बिहार बजट। क्या कह रहा है? बिहार बजट 24-25 में प्रतिबद्ध व्यय के अवयव के रूप में किसे रखा गया है? तो ये किसे रखा गया है पूछ रहा है। तो बिहार बजट 2024-25 के प्रतिबद्ध व्यय के अवयव के रूप में जो है वेतन व्यय, पेंशन व्यय, ब्याज भुगतान व्यय एवं लोक ऋण अदायगी व्यय को रखा गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों को रखा गया है। आगे बढ़ते नेक्स्ट दिया हुआ है भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता यानी कि ONOS योजना कब शुरू की है ये पूछ रहा है। तो ONOS जो योजना है भारत सरकार ने ये 2025 यानी कि जनवरी 2025 में जो है ये शुरू किया है, 1 जनवरी 2025 को। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा जो पुट है वो गलत दिया हुआ है, इसमें से बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक 15 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है, जो कि बिल्कुल ये गलत दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत जो है मार्च 2025 तक 10 लाख से ज्यादा रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार इस योजना के शुरू होने के 9 माह के अंदर 6,30,000 रूफटॉप सोलर लगाए गए, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है इस योजना में 2 किलोवाट क्षमता तक के प्रणालियों के लिए सौर इकाई लागत का 60% और 2 से 3 किलोवाट क्षमता के बीच की जो प्रणाली है अतिरिक्त प्रणाली लागत का जो है 40% जो है सब्सिडी प्रदान की जाती है, जो कि बिल्कुल सही है। सब्सिडी की सीमा 3 किलोवाट क्षमता तक सीमित रखी गई है, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल पहला जो है ये गलत दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के कोसी प्रमंडल, क्या कह रहा है? बिहार के कोसी प्रमंडल में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार के कोसी प्रमंडल में पूछ रहा है, तो ये कुल 3 जिले हैं। कोसी प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? मधेपुरा है, सुपौल है एवं सहरसा है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पंडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पंडवानी लोक नृत्य का संबंध जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य से है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ राज्य से है। बाउल और जात्रा जो है नृत्य पश्चिम बंगाल से संबंधित है। उत्तराखंड के प्रमुख लोक नृत्य जो है ये चाचरी है, चौफला है और हारुल आदि है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और गोफ, मांडो, डोखनी आदि नृत्य जो है ये गोवा के लोक नृत्य है। निम्नलिखित पर विचार करना है। ठीक है, उपयुक्त गांधीवादी आंदोलन का सही कालानुक्रम क्या है ये बताना है। तो पहला दिया हुआ है रॉलेट एक्ट आंदोलन। ठीक है, क्या है? रॉलेट एक्ट आंदोलन, जो कि कब हुआ था ये रॉलेट एक्ट? तो ये 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। डेट नहीं लिखना है, डायरेक्ट ये मैं लिख दे रहा हूँ, 1919 में हुआ था। खेड़ा आंदोलन जो है ये कब हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन ये जो हुआ था आपका 1918 में हुआ था। ठीक है, ये 1918 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है ये 1918 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अंतर्गत वर्ष 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य पर व्यय सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो कितना प्रतिशत करने का जो है लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2.5% करने का जो है ये लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन कौन संबंधित हैं? ठीक है, तो राहुल संकृत्यायन संबंधित है, सहजानंद सरस्वती भी संबंधित है और यमुना कार्जी भी संबंधित है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास यानी कि ग्रोथ विथ इक्वलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को किस पंचवर्षीय योजना में मुख्य लक्ष्य के रूप में जो है स्वीकार किया गया था? तो ये जो है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है इसको स्वीकार किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 1997 से 2002। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। स्थानांतरण कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का जो है सही युग्म क्या है? तो मिल्पा दिया हुआ है, रोडेशिया जो कि जिम्बाब्वे में है, जो कि ये क्या है दोस्तों? ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि मैक्सिको और मध्य अमेरिका में जो है स्थानांतरित कृषि जो होता है वो इसका स्थानीय नाम होता है मिल्पा। लदांग दिया हुआ है मलेशिया, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। पहला क्या है? गलत दिया हुआ है। चेना बांग्लादेश दिया हुआ है। ठीक है,
चेना जो है ये बांग्लादेश में नहीं है, ठीक है। चेना कहाँ है, तो चेना आपका पड़ता है ये स्थानांतरित कृषि जो है चेना जो है ये आपका पड़ता है श्रीलंका में, ठीक है। श्रीलंका में जो है इसको चेना के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है, और वियतनाम में जो है रे के नाम से जाना जाता है। और मसोले जो है आपका कांगो एवं मध्य अमेरिका में इसको कहा जाता है, यानी कि ये तीनों जो है ये क्या है, ये सही सुमेलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे दोपहर के 12 है तो ग्रीनविच के 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री पूर्व में इसका समय क्या होगा, तो इसका समय जो है दोपहर के 2 बजेगा। क्या होगा, दोपहर के 2 बजेगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर जो है 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी, ठीक है। और ग्रीनविच पे जो है 30 डिग्री घूमने के लिए जो है ये इसको 120 मिनट यानी कि 2 घंटा समय लगेगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का मुख्य आधारित तत्व किसे माना जाता है, तो मुख्य आधारित तत्व जो है ये तापमान एवं वर्षा को माना जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के मुख्य जो है 5 भागों में से जो है चार का आधार जो है तापमान और एक का आधार जो है वर्षा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है, तो महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक जो है सिलिका और मैग्नीशियम है। क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर होगा। बांग्लादेश के साथ भारत के पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त अन्य कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, तो कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं मिलती है, तो 4 राज्यों के जो है सीमाएं मिलती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। पश्चिम बंगाल लेकर जो होता है ये 5 राज्य हो जाता है, जो कि बांग्लादेश के साथ जो है लगभग 4097 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बांग्लादेश के अलावा पूछ रहा है तो ये 4 हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ पूछेगा तो 5 हो जाएगा। चीन की सीमा भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जो है नहीं मिलती है, ठीक है। तो इनमें से जो है जम्मू कश्मीर का जो है ये नहीं मिलता है, बाकी तीनों का मिलता है। और ये जो है भारत चीन के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है 3488 किलोमीटर की है। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गए अधिवेशन में भाग लिया था, तो ये उरांव जनजाति था। कौन था, ये उरांव जनजाति था। और ये जो अधिवेशन हुआ था 1922 में हुआ था, ठीक है। कौन, 1922 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, ये CR दास थे। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, तो राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना है 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की जो है स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय योजना समिति का जो गठन है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता के बाद देश की आर्थिक समस्याओं से संबंधित सभी पहलुओं का अध्ययन करने हेतु किया गया था। और इस समिति का अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 में स्थापित राष्ट्रीय योजना समिति गांधीवादी विचारों के अनुकूल नहीं था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो पहले भारतीय इसमें पूछ रहा है, तो पहले भारतीय जो है ये पवन कंपोली बने हैं। ई स्पोर्ट्स खेल का आयोजन जो है 2024 में थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के लिए क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति नियंत्रित करने के राजकोषीय उपाय यानी कि फिजिकल मेजर के अंतर्गत निम्न में से कौन उपाय आते हैं, तो इनमें से कौन सा उपाय आता है, तो निजी व्यय आता है, ठीक है। पहला जो है ये यानी कि निजी व्यय आता है। दूसरा जो है गैर विकासात्मक सरकारी व्यय में कमी करना, ये भी आता है। और घाटे के वित्त पोषण से बचना, ये भी आता है, ठीक है। हमारा आंसर क्या उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था, ठीक है। तो इनमें से किसका किया गया था, तो बारदौली सत्याग्रह जो कि गुजरात में जो हुआ था, ठीक है, जिसका नेतृत्व है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो कि कब हुआ था, ये अगस्त 1928 में हुआ था, ठीक है। कब, अगस्त 1928 में हुआ था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 8 नवंबर 1927 को जो है इसका गठन किया गया था और 3 फरवरी 1928 को जो है ये बॉम्बे आया था, यानी कि भारत आया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साइमन कमीशन के नाम से।
प्रधानमंत्री को यह कर्तव्य होगा कि संघ की कार्यपालिका गतिविधि या प्रस्तावित विधायन के बारे में राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सूचना उन्हें उपलब्ध कराए। इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है पूछ रहा है। तो ये जो है भारतीय संविधान के 78 अनुच्छेद में, किसमें? अनुच्छेद 78 में है। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 74 में क्या है? तो ये राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। और अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, वह प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 77 में कहा गया है भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी और उसी प्रकार अभिव्यक्त होगी। नेक्स्ट इसमें दिया है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 213 में निहित है। किसमें? अनुच्छेद 213 में निहित है। अनुच्छेद 123 में क्या बोला गया है? तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख है इसमें। और 132 में जो है उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय में अपील करने के उपबंध का उल्लेख है। और अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है ये साझा उच्च न्यायालय स्थापित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है, किसी विशेष क्षेत्र की जनसंख्या 3 लाख से अधिक होने पर सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया जाता है? तो किस समिति का जो है गठन किया जाता है किसी विशेष क्षेत्र का 3 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर? तो ये वार्ड समिति का जो है गठन किया जाता है। भारत का जो है सबसे पुराना नगर पालिका जो है मद्रास नगर पालिका है, जिसका स्थापना जो है 1688 में हुआ था। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा नगर निगम जो है ये मुंबई नगर निगम आता है, महानगर जो है आपका आता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कितने राज्यों एवं कितने केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए अनुशंसा किया था? तो जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में जो है गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के लिए अनुशंसा किया था। और फजल अली आयोग ने जो है सितंबर 1955 में जो है अपना रिपोर्ट पेश किया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 राज्यों एवं 3 केंद्र शासित प्रदेश। 6 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिवसीय अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया था? तो अष्टलक्ष्मी महोत्सव का जो आयोजन है ये कहाँ किया था? भारत मंडपम नई दिल्ली में किया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2025 से किस देश में सार्वजनिक स्थलों पर चेहरे को ढकने यानी कि बुर्का पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ये स्विट्जरलैंड में लगाया गया। कहाँ? स्विट्जरलैंड में जो है 1 जनवरी 2025 से जो है ये लागू कर दिया गया है। और यहाँ की मुद्रा जो है ये स्विस फ्रैंक है और यहाँ के राष्ट्रपति जो है बोयोलो एमहर्ड हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दिया हुआ बिहार के कुछ प्रमुख व्यक्ति एवं संबंधित जन्म स्थान के आधार पर निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो पहला जो दिया हुआ है ये क्या है? जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो जगजीवन राम का जो जन्म है ये भोजपुर जिला का चंदवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? भोजपुर जिला के चंदवा में हुआ था, जो कि क्या है ये सही दिया हुआ। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये सिमरिया में हुआ था, बेगूसराय में पड़ता है ये सिमरिया। ठीक है, तो ये रामधारी सिंह का जो ये जन्म हुआ था। और शिलभद्र यादजी का जो है मुरार दिया हुआ है, जो कि ये गलत दिया हुआ है। शिलभद्र यादजी का जो जन्म स्थान है ये पटना जिला का बख्तियारपुर है। और कर्पूरी ठाकुर का जो जन्म स्थान है ये कहाँ है? तो कर्पूरी ठाकुर का जन्म स्थान है समस्तीपुर जिला का पितौंजिया, ना कि मीनापुर। ये गलत हो गया, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तीसरा और चौथा जो है ये क्या है? ये सुमेलित नहीं है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के आधार पर बिहार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तो पहला जो दिया हुआ है बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जो है ये पूर्वी चंपारण है, जो कि बिल्कुल सही है। बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है ये समस्तीपुर है, ये भी सही है। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है ये शिवहर है, जो कि ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है ये सिवान है, जो कि गलत दिया हुआ है क्योंकि ये गोपालगंज है। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो जिला है कौन है? सिवान है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और तीसरा क्या है? ये सही दिया हुआ है। भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो नंदलाल बसु का जो जन्म है ये कहाँ हुआ था? तो ये बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। कहाँ? बिहार के मुंगेर के खड़गपुर में हुआ था। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
आधुनिक पश्चिम बंगाल का निर्माता कहे जाने वाले बिधान चंद्र राय का जो जन्म है बिहार के किस शहर में हुआ था? तो बिहार के किस शहर में हुआ था ये पूछ रहा है। तो ये बंगाल के निर्माता कहे जाने वाले जो है डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जो जन्म है 1 जुलाई 1882 को जो है पटना के बांकीपुर में हुआ था। कहाँ? पटना के बांकीपुर में हुआ था। 20वीं सदी के प्रथम चरण में झारखंड के साकची में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साकची में जो है स्टील प्लांट जो है, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है जे.एन. टाटा द्वारा की गई थी। जे.एन. टाटा का पूरा नाम जो है जमशेदजी क्या है? नसरवानजी टाटा है। क्या है? जमशेदजी इनका जो जन्म जो ये जमशेदजी नसरवाजी टाटा ने जो है 1907 में जो है साकची यानी कि जो वर्तमान में जमशेदपुर में आता है, ठीक है, इसकी स्थापना की थी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जे.एन. टाटा ने की थी। इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो 3 काल जो है पाषाण युग का जो है इसमें नहीं आता, तो ताम्र पाषाण काल पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। कौन? ताम्र पाषाण। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण काल जो है ये नवपाषाण काल के बाद के कालखंड है। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ताम्र पाषाण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव, क्या कह रहा है? अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने। इनका संबंध किस पार्टी से है? तो इनका जो संबंध है ये किस पार्टी से है? तो ये रिपब्लिकन पार्टी से है। किससे? रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया? तो किस राज्य में जो है बंजारा विरासत संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया था इन्होंने? ठीक है, तो ये जो है महाराष्ट्र में किया था। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, दिए गए कोड के प्रयोग कर सही उत्तर का इसमें से चयन करना है। एक तरफ समाचार पत्र है, दूसरा तरफ प्रारंभ करने वाला व्यक्ति है। तो बॉम्बे क्रॉनिकल को जो है किसने किया था? तो ये फिरोज शाह मेहता ने किया था। किसने? फिरोज शाह मेहता ने। कॉमनवेल्थ, तो कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट ने किया था। और लीडर जो है ये किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने। और सर्च लाइट जो है ये सचिदानंद सिन्हा ने किया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भी जान लीजिए भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो था ये उदांत मार्तंड था, जो कि 30 मई 1826 ईस्वी से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिरता को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन करता है दोस्तों? तो 102 नंबर का जो हमारा आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक हो जाएगा। कोहरा में निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोहरा में पूछ रहा है दोस्तों, तो कोहरा में जो है गैस से द्रव कोलाइडी तंत्र जो है ये अभिव्यक्त होता है। और कोहरा जो है एरोसोल कोलाइड है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर इसमें से क्या करना है? इसका चयन करना है। तो पहला ये लक्षण दिया हुआ है, दूसरा एक तरफ प्राणी दिया हुआ है। ठीक है, तो पंखहीन कीट जो है ये लक्षण है। प्राणी इसमें से कौन सा आ जाएगा दोस्तों? तो पंखहीन कीट का हो जाएगा रजत मिनाप। ठीक है, उड़ान रहित पक्षी जो हो जाएगा ये कीवी हो जाएगा। ठीक है, अपाद सरीसृप जो है ये किस में आ जाएगा? तो ये सर्प में आ जाएगा। और फुफ्फुसहीन प्राणी जो है ये मत्स्य वर्ग में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 5। आगे बढ़ते हैं। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से जो है किसका प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन 14 का जो है इस प्रयोग किया जाता है। किसका? कार्बन 14 का। खुजलाने से खाज मिटती है। क्या कह रहा है? खुजलाने से खाज जो है ये मिटती है क्योंकि इससे कुछ तंत्रिकाएं जो है उद्दीपित होती हैं जो मस्तिष्क के प्रतिहिस्टामिनी रसायनों का उत्पादन बढ़ाने का निर्देश देती है। प्रतिहिस्टामिनी रसायन एलर्जी, खुजली आदि में जो है राहत प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे रोगाणु भी मर जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो इसमें दिया हुआ है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला फाइबर क्या है? तो उपयोग किया जाने वाला फाइबर जो है ये केवलर है। कौन सा है? केवलर है। यहाँ पे आगे जो दिया हुआ है ये मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, जिसका आंसर मैं डायरेक्ट बताते जा रहा हूँ। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दिया हुआ है 109 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे जो दिया हुआ है, हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का जो है ये काम करती है। तो अवरोधक का जो है काम किसके विरुद्ध करती है पूछ रहा है। ठीक है, तो हमारे शरीर के त्वचा तल के नीचे जो विद्यमान वसा जो है मुख्य रूप से शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध जो है अवरोधक का काम करती है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन जो है कौन करता है, तो ये स्त्रियां करती है, जो कि प्रकट जो होता है ये पुरुषों में होता है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बहना किस परिघटना का परिणाम है। तो ये किस परिघटना का परिणाम है, तो ये जो है बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण परिघटना का परिणाम होता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जैव फिल्में क्या होती हैं, क्या पूछ रहा है, जैव फिल्में क्या होती है, तो ये जैव फिल्में जो है ये सेल, दांत एवं सेल बिंदु आदि के पृष्ठ एवं संचित सूक्ष्म जीव को जो है जैव फिल्में कहते हैं। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज का तारतम्य क्या होता है, सामान्यतः जो होता है स्त्रियों के आवाज का तारतम्य जो है पुरुषों की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि आवृत्ति अधिक होने पर ध्वनि का तारतम्य भी अधिक होगा और ध्वनि पतली होगी। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है आपका मैथ का क्वेश्चन है जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कितना 1 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस या किन का प्रयोग जैव उर्वरक में किया जाता है। तो जैव उर्वरक में जो है किन का प्रयोग जो है किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, पहला जो है अजोला, यानी कि जिसको एजोला बोलते हैं। एजोला जो है सामान्यतः धान के खेत में या उथले पानी में उगाई जाती है। दूसरा है नील हरित शैवाल, जो कि ये भी आपका किसमें आता है, जैव उर्वरक के रूप में आ जाता है। नील हरित शैवाल जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन यौगीकरण करके फसलों को नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। और तीसरा है अल्फा अल्फा, जो कि अल्फा अल्फा जो है मटर परिवार का फूल देने वाला एक पौधा है। इसकी खेती मुख्य रूप से पशुओं के चारा के लिए किया जाता है, जो कि ये नहीं आएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, पहला और दूसरा जो है ये जैव उर्वरक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट के से भरपूर चीजें खाने को दी जाए तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में क्या करें, इसका कारण क्या है कि प्राणियों के मामले में जो है अग्नाशय का हार्मोन ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे किसी प्राणी द्वारा कार्बोहाइड्रेट युक्त प्रचुर भोजन ग्रहण करने के बाद भी रक्त शर्करा का जो है सांद्रण स्थिर रहता है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। निजुत मोइना क्या कह रहा है, निजुत मोइना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसके तहत कक्षा 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा दिया जाएगा। मासिक वजीफा जो है ये निजी योजना जो है असम राज्य सरकार द्वारा जो है ये शुरू किया गया है, जिसके तहत जो है 11 से स्नातकोत्तर तक की छात्राओं को मासिक वजीफा दिया जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोनेजाइट निम्न में से किसका अयस्क है, तो मोनेजाइट जो है थोरियम का अयस्क है। मोनेजाइट थोरियम के अलावा लेंथेनम एंड सीरियम का भी अयस्क है, ये भी याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसका आंसर डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3.3 किलोमीटर और 0.3 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 121 नंबर जो दिया हुआ है ये भी मैथ ही है। इसका आंसर हो जाएगा 216 घन मीटर हो जाएगा, मीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका मैथ का है, कुछ दूर तक जो है ये मैथ ही चलेगा, जिसका डायरेक्ट मैं आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। 122 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी हो जाएगा। 123 का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 124 नंबर, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2025 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया जल जीवन हरियाली अभियान का तीसरा चरण मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है। तो ये जो जल जीवन मिशन हरियाली मिशन जो है तीसरा चरण जो है मुख्य रूप से आर्द्र भूमि संरक्षण और पारंपरिक जल स्रोतों का जीर्णोद्धार पर जो है ये केंद्रित है। 26 अक्टूबर 2019 में जो है ये जल जीवन हरियाली योजना का उद्घाटन और शिलान्यास जो है नीतीश कुमार के द्वारा जो है ये किया गया है। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मई 2025 तक बिहार में कुल कितने जिलों को खुले में शौच मुक्त प्लस जो है यानी कि ओडीएफ प्लस जो है घोषित किया जा चुका है। तो ये 35 जिलों को जो है खुले में शौच मुक्त प्लस यानी कि ओडीएफ प्लस घोषित
किया जा चुका है। वर्ष 2023-24 में राज्य के स्वयं के स्रोत से कर राजस्व में सबसे बड़ा हिस्सा किस कर का था? तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है ये किस कर का था ये पूछ रहा है। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है ये SGST कर का था, जो कि 57.2% था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? सुमेलित करना है। ठीक है, और सही उत्तर का इसमें से क्या करना है? चयन करना है। इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका चयन करना है। तो विटामिन दिया हुआ है, विटामिन में जो है कैरोटीन हो जाएगा। पहला का एंजाइम जो है क्या है? तो ये आपका आ जाएगा पेप्सिन। हार्मोन जो है, हार्मोन क्या हो जाएगा? तो ये प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। और प्रोटीन जो है ये कैरेटीन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। जर्मन सील और मिश्र धातु में उपस्थित अवयव समूह निम्न में से कौन है? तो इनमें से निम्न में से कौन है? तो जर्मन सील और मिश्र धातु में उपस्थित अवयव जो है कॉपर है, जिंक है और निकेल है। जर्मन सिल्वर में जो है कॉपर 60% होता है, जिंक 20% और निकेल जो है ये 20% रहता है। ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है ये कैसी होनी चाहिए पूछ रहा है। तो ये जो है वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। ठीक है, वक्रता के केंद्र पर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? इनमें से कौन सा तत्व जो है ये सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं? तो कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन होते हैं और नाइट्रोजन होते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या कितनी होती है? तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की जो संख्या है, सिग्मा 12 और पाई बॉन्ड जो है ये 3 होता है। ठीक है, 12 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए जो है केवी फ्रिस को जो है ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि 1973 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऑप्शन बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो थायरोक्सिन में जो है ये क्या होता है? आयोडीन पाया जाता है। थायरोक्सिन में आयोडीन पाया जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव जो है ये थायराइड ग्रंथि से होता है। किसी परिशुद्ध घड़ी में जो है 2 घंटा 20 मिनट की अवधि में मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी? ठीक है, तो मिनट की सुई जो है ये 840 डिग्री चलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दिया हुआ है ये भी आपका दिया हुआ है, आपका न्यूमेरिकल्स है। ठीक है, जिसको आप बना लीजिएगा और इसका आंसर हो जाएगा x/2। नेक्स्ट है किसी तत्व जेड का ऑक्साइड ZO3 है, तो जेड की संयोजकता यानी कि वैलेंसी कितनी होगी? तो जेड की जो वैलेंसी हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। निम्न में से किसमें त्रिसंयोजक बंधन है? इनमें से कौन सा जो है त्रिसंयोजक बंधन उपस्थित है, यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है? इसमें से बताना है। तो नाइट्रोजन के अणु में जो है नाइट्रोजन और एसिटिलीन अणु दोनों में जो है त्रिसंयोजक बंधन है। ठीक है, नाइट्रोजन और एसिटिलीन में, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अंडरग्राउंड कोल क्या कह रहा है? अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट के तहत कोयला को इनमें से किन 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 गैसों में बदला जाएगा? तो कोयला को जो है इनमें से किन किन में बदला जाएगा? तो ये जो है आपका मीथेन में बदला जाएगा, हाइड्रोजन में बदला जाएगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में जो है ये बदला जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। 1, 2, 3, 4 जो है ये सही दिया हुआ है। ठीक है, अंडरग्राउंड कोल जो है गैसिफिकेशन जमीन में मौजूद कोयले को दहनशील गैस में बदलने की एक प्रोसेस को कहा जाता है। ऑक्सीजन के कितने ज्ञात स्थिर समस्थानिक हैं? तो 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, 16, 17 और 18। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? इनमें से कौन सा जो है एक प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि जो है कौन है? फेनिकॉल है। कौन है? क्लोरोफेनिकॉल है प्रतिजैविक औषधि। ठीक है, ये जो है एंटीबायोटिक शब्द का जो प्रयोग हुआ था पहली बार 1942 में सेलेमन बक्समैन द्वारा जो है ये किया गया था। क्लोरोफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है जो जीवाणु संक्रमणों के उपचार के लिए उपयोगी होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि पूछ रहा है, तो संवेग जो है एक सदिश राशि है। क्या है? संवेग जो है सदिश राशि है।
143 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 143 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोगाणुरोधक तथा निसंक्रामक सूक्ष्म जीवों को या तो मार देते हैं या उनकी वृद्धि रोक देते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा सत्य जो है वो नहीं है, ये बताना है। तो पहला जो इसमें दिया हुआ है वह क्लोरीन तथा आयोडीन को सशक्त निसंक्रामक की तरह प्रयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। बोरिक एसिड का तनु घोल तथा हाइड्रोजन परऑक्साइड स्ट्रॉन्ग रोगाणुरोधक है, जो कि ये बिल्कुल गलत दिया है दोस्तों। सांद्र बोरिक एसिड जो है, ठीक है, क्या है, सांद्र बोरिक अम्ल जो है रोगाणुरोधी की भांति कार्य करता है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी ये दोनों क्या है, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया हुआ है अंकोरवाट मंदिर से संबंधित निम्न में से सही तथ्य की इसमें से क्या करना है, पहचान करना है। तो पहला दिया है कंबोडिया में हिंदू बौद्ध मंदिर परिसर में है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, जो कि बिल्कुल सही है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल है, जो कि ये भी सही है। हाल ही में इसका जीर्णोद्धार कार्य भारत सरकार द्वारा किया गया है, जो कि बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। सभी जो है ये सत्य दिए हुए हैं। दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो सबसे बड़ी ऊर्जा बैटरी भंडारण प्रणाली यानी कि BESS का उद्घाटन जो है किलकोरी यानी कि दिल्ली में किया गया है। इसकी क्षमता जो है 20 मेगावाट है। ठीक है, कितना है, 20 मेगावाट है। याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर इसमें से क्या करना है, चयन करना है। तो इसमें से पहला जो दिया हुआ है, भारत के सबसे बड़े स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण यानी कि SSG 2025 का शुभारंभ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा कोलकाता में किया गया था। ठीक है, जो कि क्या है दोस्तों, ये सही दिया हुआ है। नेक्स्ट है, यह एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वच्छता रैंकिंग सर्वेक्षण है जो 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 761 जिलों के 21,000 गांवों को शामिल किया जाएगा, जो कि बिल्कुल सही दिया हुआ है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों क्या है, ये सत्य दिया हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासन में निदेशक सिद्धांत मौलिक है? 148 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या दोस्तों, तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि देश के शासन में निदेशक सिद्धांत मौलिक है? तो ये अनुच्छेद 37 में कहा गया है। किसमें, अनुच्छेद 37 में कहा गया है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 42 जो है इसके अनुसार जो है राज्य को निर्देश दिया गया है कि काम ही न्याय संगत और मनोचित दशाओं का प्रबंध करने का प्रयास करे तथा प्रसूति में सहायता प्रदान करने का प्रयास करे। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कृषि के विकास, नवाचार और आधुनिक प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए दुधारू एवं भारवाहक पशुओं को संरक्षण तथा संवर्धन करने के लिए। अनुच्छेद 51 क्या कहता है, इसके अंतर्गत जो है राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि और विकास में सहयोग करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ, हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेसों पर जो है फर्स्ट पर्सन व्यू यानी कि FPV ड्रोन हमले किए? ठीक है, तो ऑपरेशन का नाम बताना है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑपरेशन था, तो ये जो था स्पाइडर्स वेब के तहत, क्या क्या था, स्पाइडर्स वेब जो था ऑपरेशन के तहत जो है इसने रूस के 5 एयरबेसों पर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन हमले किए थे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने किस राज्य के कार्बी आंगलोंग में प्रस्तावित 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क के लिए अपना $434.25 मिलियन का जो है ऋण वापस ले लिया है? ठीक है, तो किस ADB ने किससे ले लिया है, तो ये जो है आपका असम से ले लिया है। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों।